अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 10 फिज़िक्स इसके न्यूमेरिकल हम करा रहे थे। पेज 152 पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। इसके हम न्यूमेरिकल आपको कराते हैं। इसमें टोटल 4 न्यूमेरिकल हैं। 2025 में जो स्टूडेंट हैं पेपर में अपियर होंगे तो वो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करेंगे। ये 2 क्वेश्चन उन्होंने नहीं करने, लेकिन बाद के पेपर में यकीन डेफिनेटली आएंगे। आए बेटा सवाल करते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 4 कर लेते हैं जो 2025 में सिलेबस में शामिल हैं। अ वायर कैरिंग 4 एम्पियर करंट and has length of 15 centimeter between the pole of the magnet is kept at an angle of 30 degree to a uniform field of 0.8 t Tesla. Find the force acting on a wire. यह हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल है, इससे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अगर कोई कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, जब इस मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल होता है तो उस पर एक फ़ोर्स लगती है और उस फोर्स का फार्मूला है बिल साइन थीटा। ये इसका फार्मूला है। बी का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है ये, आई करंट है, एल इस लूप की लेंथ है, इसकी जो है वो लेंथ को हमने एल का नाम दिया, इस वायर की लेंथ। थीटा क्या है? ये जो वायर को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ यहाँ पर तो ये थीटा कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करेगा इस बी के साथ बनने वाला एंगल है। तो अ वायर 4 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर ये करंट की क्वांटिटी है। अगर हम इसका डेटा बनाते हैं तो लेंथ 50 सेंटीमीटर, ये जो वायर है छोटा सा वायर है 15 सेंटीमीटर बिटवीन द पोल्स। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैप्ट एट एंगल 30 डिग्री, और एंगल जो है हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है। टू अ यूनिफॉर्म फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है वो है 0.8 t टेस्ला के बराबर है। तो इस वायर पर लगने वाली फोर्स को आपने मालूम करना है। तो हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो उसको लेके जाए तो उस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करता है, उसका फार्मूला है बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा बी। अब इसमें इस लेंथ को हम क्या करेंगे, 15 को बेटा डिवाइड कर देंगे 100 से ताकि ये मीटर में चला आ जाए, 0.15 मीटर। F की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, F तो मुझे मालूम करना है। B की वैल्यू आ गई 0.8, L I मीन्स 4 हो गया, लेंथ हमारे पास 0.15 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, थीटा का मतलब 30 डिग्री। इन सबको कैलकुलेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ये होगा 0.8, ये रहेगा 4.15। ये साइन 30 आपको पेपर में लिखा हुआ आएगा, साइन 30 कैलकुलेटर 0.5 आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे 0.5 रिप्लेस कर दें। अब बेटा इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर हमें अलाउ है, और इस कैलकुलेटर में ये 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो बेटा इसका रिज़ल्ट जो मिलेगा हमें 0.24। ये फोर्स आ गई। फोर्स को हम मेजर करते हैं किसमें? न्यूटन में मेजर करते हैं। आई होप ये क्लियर है। बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। तो इस शेप की ट्रांसफार्मर होती है, इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल का। इसमें जो सप्लाई प्रोवाइड की जा रही इसको प्राइमरी कॉइल का नाम देते हैं। इसमें जो पोटेंशियल है वो प्राइमरी कॉइल, और
दूसरी जानिब जो है वो लूप बनी होती है, इसको हम सेकेंडरी पोर्शन का नाम देते हैं। यहाँ पर कोई लोड लगा हुआ है, कोई मोबाइल वगैरह लगा हुआ है और उस लोड के पोटेंशियल को वी एस का नाम देते हैं। और इनका जो रेशो होता है पी फॉर पाकिस्तान, पी और एस, एन पी एन, इसका रेशो जो है वी पी और वी एस के बराबर होता है। ठीक है। अब बेटा कहा जाए ट्रांसफ़र नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 220 सप्लाई। ये सप्लाई हमारे पास, इस सप्लाई जो है 220 वोल्ट की सप्लाई है और सप्लाई हमेशा को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी का नाम देते हैं। ये वोल्टेज है तो प्राइमरी कॉइल। अब 220 सप्लाई को 12 वोल्ट सप्लाई में कन्वर्ट करना है, ये सेकेंडरी कॉइल। तो समझें मोबाइल है, हमारे घर में मोबाइल को चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट चाहिए, लेकिन सप्लाई हमें 220 आ रही है, तो हमारा चार्जर जो है, जो एक छोटा ट्रांसफार्मर है, वो 220 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। सही। इफ़ देयर आर 2200 टर्न ऑन अ प्राइमरी कॉइल, 2200 ये नंबर ऑफ़ टर्न है। इन नंबर ऑफ़ टर्न को n से शो करते हैं और ये प्राइमरी कॉइल में है। देन फाइंड द नंबर ऑफ़ टर्न मालूम करने हैं इन द सेकेंडरी कॉइल। वी नो, हम जानते हैं इस ट्रांसफार्मर का फार्मूला वी पी अपॉन वी पी और एन पी, पी ऊपर आएगा, वी पी अपॉन वी एस और एन पी अपॉन एन एस, ये इसका फार्मूला है। वी पी सप्लाई हमें गिवन है 220, वी एस की सप्लाई है 12, एन पी हमारे पास है 2200, एन एस मुझे मालूम करना है। आसान सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 220 एन एस हो जाएगा और बेटा ये 12 मल्टीप्लाइड बाय 2200 हो जाएगा। एन एस मालूम करना है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। इस 12 को इस से मल्टीप्लाई करेंगे, 220 से डिवाइड करेंगे। जब आप 12 मल्टीप्लाइड बाय 2200 मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 26400 के साथ इसका जवाब आ जाएगा। बच्चों इसको आप जो है वो डिवाइड कर दें, 220 से डिवाइड कर दें तो जवाब आ जाएगा 120। तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न 120 होंगे। अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न कम है तो यहाँ का पोटेंशियल भी कम होगा और हमें चाहिए भी 12 वोल्ट का जो है वो पोटेंशियल चाहिए। तो आई होप ये क्लियर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये दो क्वेश्चन हमारे पास हैं। दो क्वेश्चन ये 2025 के सिलेबस में नहीं हैं, ये पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, ताकि फ्यूचर में बच्चे कामयाब फ़ायदा उठा सके, उनके लिए हम बना रहे हैं। तो उसमें कहा गया इस 2025 में अपीयर होने वाले बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। अब ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल है, स्क्वायर लूप, ये पूरा स्क्वायर लूप हमारे पास है एक, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, हर साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है। ऑफ करंट, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.7 टेस्ला, नॉर्थ और पोल के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे हम बी से शो करते हैं, उस बी की वैल्यू 0.7 टेस्ला। मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये कॉइल 30 डिग्री का एंगल बना रहा है प्लेन ऑफ लूप के साथ। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो इसमें टर्न होता है, ये लूप टर्न होता है, उस टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क का नाम देते हैं। स्क्वायर लूप है, लेंथ इसके बराबर है 2.0 सेंटीमीटर, ये इसका लूप हो जाएगा। और ब्रेथ भी यकीनन इसी की इतनी होगी, 2.2 सेंटीमीटर। अब मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है 0.7 टेस्ला, इसे बी से शो करते हैं। एंगल बन रहा है, एंगल जो बन रहा है कितना, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब इसका हमारे पास फार्मूला है, टॉर्क का फार्मूला IBA, इसका फार्मूला हमारे पास है IBA मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फ़ा।
ये जो टॉर्क टर्निंग इफ़ेक्ट होता है, ये कॉइल रखा हुआ है, इसमें जो टर्निंग इफ़ेक्ट आ रहा है, जो टर्न हो रहा है, इस टर्निंग को हम नाम देते हैं टॉर्क का। तो ये यहाँ रखा हुआ है तो इस तरह टर्न करेगा और इस तरह से टर्निंग इफ़ेक्ट होगी मोटर के अंदर, उसको टॉर्क कहेंगे। टॉर्क का फार्मूला IVA। आई का मतलब करंट है और कितना करंट पास हो रहा है। ये कह रहा है वायर की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, 2 एम्पियर ऑफ करंट। इसमें जो करंट पास हो रहा है वो 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। सही। टी मुझे मालूम करना है। आई पता है मुझे 2 एम्पियर के बराबर, बी पता है मुझे इसके बराबर, अल्फ़ा की वैल्यू पता है थीटा। कैलकुलेट पेपर में सवाल आया तो लिखा जाएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री 0.866 के बराबर है। अच्छा, क्या नहीं मालूम? एरिया नहीं मालूम। हम एरिया मालूम कर लेते हैं। एरिया किसका? लूप का एरिया मालूम कर लेते हैं। एरिया का मतलब है लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि स्क्वायर शेप है, स्क्वायर शेप किसे कहते हैं? जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हों। ये है 2 सेंटीमीटर, 2 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 0.02 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास जो एरिया मिलेगा, लेंथ 0.02 है, क्योंकि स्क्वायर शेप है तो ब्रेथ भी 0.02 हो जाएगी और एरिया का जवाब 0.0004 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.02, ये रिज़ल्ट मिलेगा 0.0004 आ जाएगा। सही। हो सकता है कैलकुलेटर आपको जवाब दे 4 × 10⁻⁻⁴, तो आप करेंगे क्या? इस 4 से पहले जो है वो 4 डिजिट ले जाएंगे। 4 यहाँ लिखा हुआ है, 1 2 3 4, पावर -4 है, एक पॉइंट यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। इस -4 को पीछे लेके जाएंगे कितनी मरतबा? 4 टाइम्स, 1 2 3 4 इस तरह लिख दिया जाएगा और डायरेक्ट कैलकुलेटर जवाब दे देगा। अब आ जाए बेटा वैल्यू के पर। आई की वैल्यू हमारे पास है 2 एम्पियर, बी की वैल्यू दी हुई है 0.7, एरिया हमने निकाला 0.0004 और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी 30 डिग्री। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलें इसको साथ लिख लेते हैं। कैलकुलेटर में कॉस 30.866 और जब हम इन तमाम कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जड़ आ जाएगा 0.00048। अब ये टॉर्क है, टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है। अगेन जवाब आपको 4.8 10⁻⁻4 मिलेगा। तो इस पॉइंट को पीछे की तरफ ले जाइए, इस पॉइंट माइनस है तो पीछे की तरफ ले जाए। कितना? 4 डिजिट पीछे लेके जाए, 4 डिजिट पीछे लेके जाएंगे, ये 48। अब यहाँ था तो 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट लगा देंगे, 0.00048 इसका जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका टॉर्क हासिल हो गया। अब बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अगेन 2025 में अपीयर होने वाले बच्चे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करेंगे, बाकी ईयर्स में ज़रूर करेंगे। अ कॉइल सराउंडिंग अ लॉन्ग सोलिनॉइड, द करंट इन अ सोलिनॉइड इज चेंजिंग at a rate of 150 ampere per second and a mutual inductance of 2 coil 5.5 10⁻⁻5 Henry. Determine the EMF induced in the surrounding coil. ये हमने क्या बनाया? एक सोलिनॉइड बना लिया और ये क्या बनाया? कॉइल बना लिया। अब इसमें से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा। इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरह से, फर्ज करें ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इस तरह की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब करंट इसमें चेंज हो रहा है 150 एम्पियर पर सेकंड,
1 सेकंड में इतना करंट जो चेंज हो रहा है। करंट चेंज होने की वजह से बराबर वाले कॉइल में जो है वो ईएमएफ डेवलप होगी और वो ईएमएफ करंट बनने का बाइस बनेगी, ठीक है। और इस सलाहियत को एक में चेंज आ रहा हो, एक में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज आ रहा हो, दूसरे में ईएमएफ डेवलप हो रही हो, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में करंट की चेंजेस की वजह से उसके बराबर में रखे हुए कॉइल में करंट का प्रोड्यूस हो जाना, पोटेंशियल का बन जाना, यह अमल इंडक्शन कहलाता है। तो ये सोलेनॉइड हमारे पास है। रेट ऑफ 150 एम्पियर पर सेकंड, चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें दिया हुआ है। और म्यूचुअल इंडक्शन को हम एम से शो करते हैं 5.5 10⁻⁻5 एच का मतलब ये हेनरी होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस, व्हाट इज़ द ईएमएफ मालूम करना है इन द सराउंडिंग कॉइल। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का हमारे पास फार्मूला है। ये म्यूचुअल इंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के साथ। ये जो ईएमएफ है, प्रोपोर्शनल साइन तोड़ेंगे तो कैपिटल एम लगा देते हैं, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये फार्मूला हमारे पास है। बच्चों एम की जगह हम क्या लिखेंगे 5.5 10⁻⁻5 और चेंज ऑफ करंट हमारे पास 150 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास माइनस में 5.5 को 10 पावर जो है वो -5 मल्टीप्लाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 150 करेंगे आप। तो या डायरेक्ट आप लिख दें 5.5 को 10 पावर -5 तो ऐसे ही रहने दें, और 5.5 को 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 150, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 825 आ जाएगा। ये ईएमएफ आ गई। इस ईएमएफ को हम क्या कहेंगे, वोल्ट का नाम देंगे। डेसिमल में लिखना चाहते हैं, डेसिमल यहाँ लिखा हुआ है, माइनस है तो एरो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। हम बहुत सारे ज़ीरो लगा देते, 825। अब 5 टाइम डेसिमल पीछे देगा, यहाँ मौजूद है एरो डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा। ये आएगा 0.00825 और ये जो है वोल्ट पढ़ा जाएगा। आपका ये जवाब भी सही है, आपका ये जवाब भी सही है। तो बेटा ये चैप्टर हमारा एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसमें एमसीक्यू भी आपको करा दिए, इस चैप्टर में हमने आपको न्यूमेरिकल करा दिए। अगर आपको पसंद आए हों दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी करें। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।